अस्सलामुअलैकुम, माय स्वीट किचन एंड मिक्स कंटेंट में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी अरबियन रेसिपी बनाने वाले हैं। ये मटन मंदी की रेसिपी है। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनकर के तैयार होती है। आप स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से मैंने बनाया है इसको फॉलो कर लीजिए। आपकी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी मंदी बनकर के तैयार होती है। जिस तरह से आप लोग बाहर खाते होंगे होटलों में, तो उससे भी ज्यादा मजेदार ये बनकर के तैयार होती है। सबसे पहले मंदी बिरयानी का जो खास मसाला होता है, चलिए हम उसको तैयार कर लेंगे। जिसके लिए हमें ले लेना है सूखी मिर्च। ये लगभग 10 से 12 सूखी मिर्च है। आप अपने हिसाब से तीखी जितना खाते हैं उतना ले लीजिए। तो 2 टीस्पून के करीब हमने सौंफ को ले लिया है। 2 टीस्पून जीरे को ले लिया है। 2 टेबल स्पून धनिया है। 2 टीस्पून काली मिर्च है। ये सौंठ का पाउडर है 2 टीस्पून के करीब। हम 1/4 बिल्कुल चौथा हिस्से से भी कम हम ये जायफल का टुकड़ा ले लेंगे। ये 1/4 हिस्सा जावित्री का फूल है। 4 ये छोटी इलायची है। ये आपके पास थोड़ा बड़ा वाला दालचीनी का टुकड़ा है तो उसको ले लीजिए। मैंने इस तरह से पीसेस में थोड़ा सा ले लिया है। 4 से 5 पीसेस दालचीनी का टुकड़ा है। ये एक बड़ी इलायची है। ये 6 से 7 लौंग है। आप अपने हिसाब से जितना, बहुत सारे लोग खड़ा मसाला ज्यादा डालते हैं तो हमने कम ही लिया है। हमारे घर में कम ही खाते हैं तो हमने कम ले लिया है। तो आप हमारे हिसाब से हमने डाला है तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ हमने ये केसर वाला पानी भी ले लिया है। देखिए, तो चलिए अब हम इस मसाले को जार में डाल करके इसका अच्छा सा एक पेन पाउडर तैयार कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने जार ले लिया है। इन सारी चीजों को जार में डाल करके इसका एक अच्छा सा पेन पाउडर बना लेंगे। इसको हमें भूनना नहीं है, इसी तरह से हम इसका पाउडर बना करके तैयार कर लेंगे। देखिए, हमने इस तरह से मंदी का सारा पाउडर बना करके तैयार कर लिया है। बस हमें इसी तरह का पाउडर चाहिए। उसी के साथ हमने एक छोटा सा एक बाउल ले लिया है। इसमें हम 2 टीस्पून के करीब निकाल लेंगे। निकाल कर इसको अलग से रख लेंगे। इसका इस्तेमाल हमें आगे क्या यूज होगा बताएंगे। इस तरह से हमने मटन के पीसेस ले लिए है। बहुत बड़ा वाला पीसेस थाई का पीस था तो हमने इसको कट करके ले लिया है। इस तरह से 4 पीस में कट करके लगभग ये 2.5 kg के करीब था। तो हमने इसको अलग से पीसेस में इस तरह से कट करके ले लिया है। आप चाहे तो बड़ा वाला पीसेस लेकर के ओटीजी में भी बेक कर सकते हो। मैंने इस तरह से छोटे पीसेस ले लिए हैं। देखिए, आप चाहे तो इसके छोटे पीसेस भी बना सकते हैं। मंदी बिरयानी उससे भी बन जाती है। मैंने इस तरह से बड़े वाले पीसेस करके ले लिए थे। तो हमने जो जार में रखा हुआ मसाला था, मंदी का मसाला, उसको हम इसमें डाल लेंगे। उसी के साथ हमने इस तरह से दरदरा किया हुआ हरी मिर्ची का जो पेस्ट है उसको ऐड कर लेंगे। लगभग 2 टीस्पून के करीब उसको ऐड कर लिया हमने। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर को ऐड कर लीजिए। हल्दी बिल्कुल ही कम जाती है इसमें। उसी के साथ हमने जो जाफरान का पानी रखा हुआ था उसको भी ऐड कर लेंगे। आप गुनगुने पानी में डाल करके रख दीजिए जाफरान को आधा घंटा पहले। इससे जाफरान में अच्छे से कलर निकल करके आएगा। उसको भी हमने ऐड करने के बाद थोड़ा सा नमक हस्बे जायका ऐड कर लीजिए। और मैंने 2 नींबू निचोड़ करके ले लिए थे। लेमन जूस भी ऐड कर लीजिए। लगभग 2 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस है ये। इन सारी चीजों को डाल करके हम इसको अच्छे से मसाले को कोट कर लेंगे। सारे मसाले को कोट करके आपके पास अगर वक्त है तो 1 दिन पहले लगा कर रख दीजिए। अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। मैंने सिर्फ 2 घंटा पहले इसको लगा करके मसाले को इस तरह से रखा था। अगर आपके पास वक्त है तो आप 1 दिन पहले भी इसको लगा करके मसाले को फ्रिज में रख सकते हैं। जिसके लिए अब ये हमने बाजू रख दिया है। इसके बाद हमने इस तरह से कुकर को ले लिया है। कुकर में हमने थोड़ा तेल को ऐड कर लिया है, लगभग 150 ग्राम के करीब। इसमें 3 बड़े वाले साइज की प्याज अच्छे से चॉप करके ले ली है। इसको हम डाल करके ब्राउन करना नहीं है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट होना है, बस काफी है। उसके बाद हमने 3 से 4 तेज पत्ते को ऐड कर लिया है। देखिए, हमारी प्याज इतनी ही पकनी चाहिए। इसके बाद हमने जो मटन को मसाला लगा हुआ था मंदी का, उसको इसमें ऐड कर लेंगे। इसको डाल करके 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसको भून लीजिए मसाले में, प्याज में।
ये थोड़ा बड़े पीसेस हैं, इसलिए थोड़ा चलाने के लिए मुश्किल हो रहा है। इस तरह से चिकन क्यूब्स ले लीजिए अगर आपके पास अवेलेबल है तो, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो इस तरह से हमने 2 क्यूब्स ऐड कर लिया है। ये डालने के बाद आप नमक थोड़ा सा कम ही डालिए, क्योंकि इसमें भी नमक होता है। आप इस मसाले को अच्छे 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से भून लीजिए। इसी के साथ हमने इस तरह से सूखे नींबू ले लिए हैं, ये डालना जरूरी है। लगभग हमने जितनी प्याज ली थी उतने ही टमाटर लिए थे, बड़े वाले 3 टमाटर है, इसको भी अच्छे से चॉप करके डाल लिया है। आपके पास इस तरह से नींबू अवेलेबल नहीं है तो आप कच्चे वाले नींबू भी डाल सकते हैं, इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मैंने उसी बोल में जिसमें मसाला रखा हुआ था उसी बोल में थोड़ा सा पानी हिला करके इसमें डाल दिया है। ये सारी यखनी बन करके तैयार हो जाएगी तो हम इसका आगे प्रोसेस आपको बताएंगे। अब हम इसको ढक्कन लगा करके अच्छा गोश्त गलने तक पका लिया है। लगभग 2 विजिल लगाने के बाद हमने इसको आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पर रख दिया था। उसी के बाद हमने देखिए चावल ले लिया है, लगभग ये 1.5 kg के करीब चावल ले लिया है हमने। इसको धो करके आधा घंटा पहले भिगो करके रख दिया था। देखिए हमारी सारी सीटी लग चुकी है, हमारा गोश्त अच्छे से पक करके यखनी बन करके इसकी तैयार हो चुकी है। अब गोश्त चेक कर लीजिए, हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका था। इसमें चम्मच चलाने में अगर आपको मुश्किल है आप थोड़े से छोटे पीसेस भी करके ले सकते हैं। गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। अब हम इसके पीसेस को अलग करके रख लेंगे। देखिए गोश्त के पीसेस को हमने अलग से करके रख लिया है। सारी यखनी को हम इससे इस तरह के बड़े वाले भगोने में ट्रांसफर कर लेंगे। इसके बाद इसमें डाल करके चाहे हमारा जो यखनी वाला पानी जो पक रहा है उसी में हम चावल को ऐड कर लेंगे। इसमें और हमने लगभग 1.5 लीटर के करीब और पानी को ऐड कर लिया है। इसको हमने पहले ही गर्म करके रख लिया था। इस तरह से इलेक्ट्रिक केटल में हमने पानी गर्म कर लिया है। इसको भी ऐड करने के बाद अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब नमक चेक करके थोड़ा सा और नमक डाल लीजिए, क्योंकि मैंने पानी डाला इसलिए थोड़ा सा नमक भी डाल लिया है। देखिए हमने जो जाफरान का पानी बना के रखा हुआ था उसे में हम थोड़ी सी यखनी भी निकाल के डाल ली थी, 1 चम्मच बड़े वाले चम्मच से भर करके। और जो मंदी मसाला मैंने बचा करके 2 टीस्पून रखा था उसको भी ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा नमक डाल लीजिए और लेमन जूस भी 1 लेमन जूस के करीब डाल लीजिए। इन सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो हमने यखनी में से गोश्त निकाल करके रखा हुआ है फिर से हम उसी पीसेस को हम फिर से मसाला लगा लेंगे सारे पीसेस को। आप इस तरह से लगाकर पीसेस को फ्राई कर लीजिए। आपकी मंदी जो ये पीसेस हैं बहुत ही टेस्टी बन करके फ्राई करके तैयार बनते हैं। देखिए सारे पीसेस को हमने मसाला लगा लिया है। दूसरी तरफ हमने बीच बीच में चेक कर लेना है हमारे चावल को। देखिए इस तरह से हमने एक पैन में तेल को डाल लिया है। डाल करके हम आधा कप के करीब काजू और बादाम को कट करके ले लिया है। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जलाना नहीं है हमको, बस थोड़ा सा ब्राउन करना है बस। इस तरह से ब्राउन होने के बाद इसको निकाल लीजिए। उसी तेल में हम पीसेस को फ्राई कर लेंगे, मटन पीसेस को। मटन पीसेस को अच्छे दोनों तरफ से ब्राउन होने तक इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। वैसे तो मैंने 3 पीसेस डाले थे, पलटने के लिए मुश्किल हो रही थी तो मैंने 1 पीसेस निकाल के अलग रख दिया था। बस 2-2 पीस डाल करके हमने इसको अच्छे से दोनों तरफ से ब्राउन कर लिया है। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। इसके बाद हम इसको निकाल करके अलग बर्तन में रख लेंगे। एक इस तरह से बोल ले लिया है। सारे पीसेस हमारे फ्राई होने के बाद निकाल करके हम इसका कोयले का इसमें थोड़ा सा धुआं दे देंगे। हमारी मंदी जो दम हो रही थी उसमें भी हमने थोड़ा सा कोयले का धुआं दे दिया था। इसमें भी थोड़ा सा बस 1 मिनट के लिए रख दीजिए। बहुत ही इसका टेस्ट उभर करके आएगा धुएं की वजह से। बहुत ही मजेदार लगती है आपकी मंदी। देखिए इस तरह से हमारी बहुत ही टेस्टी मंदी बनकर के तैयार हो चुकी है। आप लोग जरूर जिस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है इसको फॉलो कर लीजिए। बहुत ही आपकी मजेदार मंदी बनकर के तैयार होती है। आप जो होटलों में बाहर खाते हैं उससे भी ज्यादा घर पर टेस्टी बनकर के तैयार होती है।
इसको हमने एक बड़े वाले इस तरह से थाल में डाल लिया है, जिस तरह से बाहर होटलों में देते हैं उसी तरह से आप फैमिली के साथ खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी आपकी मंदी बन करके तैयार होती है। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी जरूर से मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।